बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये जो हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया लेक्चर्स का, ये खासतौर पर जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उनकी बुक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर पर बहुत से लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि हम ना सिर्फ इस बुक को बल्कि बड़े आम और सादा अल्फाज में इंग्लिश ग्रामर और उसकी फिर कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो अभी हम ग्रामर की बेस स्टार्ट किया, हमने एक लेटर से कर शुरू किया। जो पहला लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा, तो एक हर्फ कैसे बनता है और वहां से आते हुए हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह हम साथ साथ बड़ी एलिब्रेशन करते रहेंगे, बड़े आसान अल्फाज भी। तो ये बुक जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड, उनके लिए तो हाई है खासतौर पर, क्योंकि वो इसमें से उनके क्योंकि आपका कोर्स वर्क होता है। लेकिन जो बच्चे और क्लासेस के हैं, मैट्रिक के हैं, नाइन्थ के हैं, मिडिल के हैं, वो भी इससे मुस्तफिद हो सकते हैं, या उस हायर क्लासेस के जिनको बेसिक नहीं आती, या वो लोग जो सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, टेंसेस को, और इस तरह किस तरह है। तो ये हमारे साथ आप जरूर देखते रहें लेक्चर, तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आएगी और आप इस पे आसानी से फिर आप जो है अपना इंग्लिश के इस्तेमाल कर सकेंगे, ग्रामर और उस कंपोजिशन वाइज। और तो आइए आज लेक्चर शुरू करते हैं। 1.15 लास्ट लेक्चर हमने स्टॉप किया था, तो अगला ये टॉपिक हमारा मटेरियल नाउन्स। ठीक है जी। आप मटेरियल नाउन क्या, तो मटेरियल से मुराद होता है आपका जो मादा है। नाउन कहते हैं इसम को, जो हम लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इसम क्या होता है? इज द नेम ऑफ मैटर आर ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है जी। कोई मादा या कोई सब्सटेंस, जो मवाद होता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। मटेरियल नाउन रिप्रेजेंट समथिंग विच इज टेंजिबल, ठीक है ना, जो कि महसूस किया जा सके। ठीक है, उस चीज से मटेरियल जो बनता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। ठीक है जी। इट इज यूज टू डिस्क्राइब कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी जो हमारे पांच सेंसेस है ना, जैसे सूंघना हो गया, हमने सूंघते हैं नाक से। इसी तरह आपका एयर है, सुन सकते हैं हम। ठीक है ना। इसी तरह आंख है, आप साइड का टच कर सकते हैं। तो इस तरह ये पांच जो हमारे माशाल्लाह सेंसेस हैं, जिसे हम सभी कहते हैं हमारा, तो उसको उसको हम सेंस करना, ये सारी चीजें जो हैं वो कर सकते हैं। मटेरियल नॉइज कैन इधर बी काउंटेबल अनकाउंटेबल जी। इससे क्या मुराद है कि मटेरियल गिने भी जा सकते हैं और नहीं भी गिने जा सकते। तो अब मटेरियल नॉन में दोनों किस्म की आ जाती है। ठीक है जी। तो एक तो हमने देख लिया कि मटेरियल नॉन है क्या चीज। ठीक है। और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी गई है, और फिर हम इसको एलिब्रेट कर रहे हैं आपको अपनी जबान में भी, कि काउंटेबल नॉन काउंटेबल। अच्छा, दूसरा इसके लिए मैंने नोट्स भी, इसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन की हुई है। लास्ट टाइम भी देखिए, इसके इस वक्त मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो वो बुक में दिखाऊंगा, अगर कोई लेना चाहेगा तो मुझे व्हाट्सएप करके वो भी ले सकता है, ताकि आसानी से इसका वो जो ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ लेक्चर्स की, इनकी बुनियाद पे, तो वो भी आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम से हैं और वो चाहते हैं, उनके लिए मसला है इसको सीखना है इस इंग्लिश में, तो उर्दू से भी सीख सकते हैं। लेक्चर तो वैसे ही उर्दू में हमारा। तो एग्जांपल देखिए, माई मदर परचेज ए गोल्ड रिंग फॉर मी। ठीक है जी। मेरी माँ ने, परचेज दूसरी फॉर्म है, लेकिन अभी फॉर्म हम पढ़ेंगे, टेंसेस में से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको अपनी जबान में उर्दू में समझा भी रहा हूँ। एक गोल्ड रिंग फॉर मी, गोल्ड क्या, तो सोना। तो यहाँ पे गोल्ड देखें, एक एटलिक किया गया है, तो ये क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। इसे आई ड्रिंक मिल्क इन ए सिल्वर गिलास। अब देखिए, मिल्क हो गया और सिल्वर हो गया, ये दोनों मटेरियल नाउन है। ठीक है ना। और ये अनकाउंटेबल है, देख लें, मिल्क को, दूध को हम गिन नहीं सकते। और सिल्वर क्या है, ये आपको पता है, चांदी है, इसको भी काउंट किया जा सकता है। कैल्शियम इज ए गुड मिनरल फॉर हेल्थ। कैल्शियम क्या है, सेहत के लिए अच्छा मिनरल है। जो प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक क्या है, वो हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद है नौलखा पवेलियन विद इन द लाहौर फोर्ट हैज बीन बिल्ड यूजिंग मार्बल, संगे मार्बल। नौलखा पवेलियन उसमें से बनाया गया है। तो ये देखिए, ये हाईलाइटेड जो है, ये सारे मटेरियल नाउन है। तो ये इसमें मादा भी कहते हैं। तो बड़े आसान तरीके से आपको मेरे समझ आ गई होगी, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको समझाता रहूं। इसी तरह अब आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये, इसमें मुजर्रद भी कहते हैं, उर्दू में तजरीदी इसम भी कहते हैं। इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट ऑफ एक्शन जी, क्वालिटी की खूबी, हालत या अमल का, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है जी। ये किसी भी
चीज के हवाले से उससे नथी होता है, ठीक है ना जी, ताकि उसकी खूबी एक्शन और उसके हवाले से आए। तो abstract noun रिप्रेजेंट intangible आइडियाज, इंटेंजिबल जिसे महसूस ना करे उनके ख्यालात को। तो क्या मटेरियल में तो टेंजिबल था ना, वो उसका जिसको हम अ, यानी कि उसका एहसास हो, ठीक है ना। इंटेंजिबल इसका गैर महसूस तरीके से, जैसे आइडियाज थिंक, चीजें दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद फाइव मेन सेंस, जो पांच जो अज़ाए खमसा है हमारे, उसमें वो मेन के हट के हो, जैसे हम सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी पांच आपको पता है मेन सेंस है, उससे हट के हो तो वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे इसमें मुजरद भी कहते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, एग्जाम्पल देख लें। अब इसकी क्या है, एक है खूबी, क्वालिटी, ठीक है जी। ये खूबी है, किसी भी चीज की खूबी हो सकती है ना, उससे अब्स्ट्रैक्ट की गई है। गुडनेस, अच्छाई, ठीक है ना, देखें वन, काइंडनेस, मेहरबानी, जैसे शफकत, काइंडनेस, शफकत, मोहब्बत, ब्राइटनेस, सफेदपन, डार्कनेस, अंधेरापन, हार्डनेस, सख्ती, ज्यादा सख्ती, ब्राइटनेस, ठीक है ना, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारी चीजें जो हैं, ये विजडम अक्ल कहते हैं, ब्रेवरी बहादुरी को, ऑनेस्टी इसमें कहते हैं। तो ये क्या है, ब्राइटनेस चमक कहते हैं, ये सारी क्वालिटी वाइज है, और मगर ये क्या है, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। इसमें एक्शन जिसमें अमल बता रहा है, जो हमने बताया तीन चीजों से ये किसी चीज के मुतालिक होती है। एक्शन क्या है, लाफ्टर, हंस रहा है तो एक अमल कर रहा है। थेफ्ट, चोरी कर रहा है तो ये एक एक्ट है। मूवमेंट, हरकत कर रहा है तो चल रहा है ना। जजमेंट, फैसला दे, एक एक्ट है। हेट्रेड, नफरत है, कोई भी कर रहा है तो वो एक्ट है। तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। स्टेट हालत को कहते हैं, मतलब किस हालत में, चाइल्डहुड बचपना है, बॉय है और लड़कपना है, यूथ है नौजवान है, स्लेवरी गुलामी है, स्लीप नींद है, सिकनेस बीमार बुखार बीमारी है, डेथ फौतगी, एंड पॉवर्टी गुर्बत है। तो ये स्टेट हालतें हैं। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एटसेट्रा आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नोन। तो आपके जो नेम ऑफ आर्ट्स और साइंस के नाम भी हैं, वो भी क्या है, आप एब्स्ट्रैक्ट नोन है। तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या चीजें। तो यही मकसद था मेरा, मैं आसान लफ्जों में आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे में दूंगा, कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा, ईमेल भी। और आप जरूर, अगर आपको ये कहीं भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते किस तरह हैं, कैसे, देखते हैं जी। फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी कि इसमें सिफत से, सिफात जो हमने पीछे पढ़ी हुई है। एज काइंडनेस, फ्रॉम काइंड, काइंड एक क्या है, आपको पता है एडजेक्टिव है, तो उससे काइंडनेस बना, ठीक है जी, फ्रॉम एडजेक्टिव। तो इसी तरह अनेस्टी, फ्रॉम अनेस्ट, अनेस्ट यानी कि ईमानदारी, ईमानदार से ईमानदारी बनी, अनेस्टी। हैप्पीनेस, फ्रॉम खुशी, हैप्पी, खुश से, ठीक है ना जी। और ये देखें, हैप्पी, ये तीनों एडजेक्टिव थे, और यहाँ इसके बने क्या है, उससे बनाया गया है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह फ्रॉम वर्ब से, जैसे ओबे, ओबे बना हुक्म तामील करना, ओबीडियंस, ठीक है, फर्म बरदारी। इसी तरह ये ओबीडियंस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट है, और ओबे क्या था, आपका एडजेक्टिव है। ग्रोथ, ग्रो, उगना, ग्रोथ मतलब प्रवेश जैसे कहते हैं ना। इसी तरह मूवमेंट, हरकत, फ्रॉम मूव, हरकत करना, ये सब वर्ब से बने हैं, ये सब ये वर्ब है, ठीक है जी। और ये क्या है, आपके आपके एब्स्ट्रैक्ट है। तो फ्रॉम कॉमन नाउन, आम जो इसमें नकरा होता है ना, आम, उससे, जैसे बच्चा है, चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बना, चाइल्ड हुड, बचपन, ठीक है जी। स्लेवरी, गुलामी, स्लेव से बना है, गुलाम से। ठीक जी, ये हो गया क्लियर आपको, ये भी आपने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं जी, कंपाउंड नाउन्स। ये कंपाउंड से आपको पता भी लग रहा है कि मुरक्कब, जैसा किसी मजमुआ को कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें जो होते हैं कंपाउंड, वैसे नाउन नहीं। तो आप जानते भी होंगे। तो नाउन्स क्या है, तो आपका इसमें है, एक कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इज मेड विद टू और मोर वर्ड्स, दो और या उससे ज्यादा वर्ड, अल्फाज से बना होता है। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट, वो एक, समझा एक ही जाएगा, लेकिन उसका कम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। एंड कैन बी मॉडिफाइड बाई एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन। और ये एडजेक्टिव उसके उसमें इसमें सिफत भी आ सकती है, उसको इनहांस कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और नाउन भी उसमें कर सकता है दी कॉमन कंपाउंड नाउन में। एक और, तो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, तीन किस्में हैं, याद रखिए कंपाउंड नाउन्स की। पहली क्या, ओपन और स्पेस, यानी कि खुला रहे या स्पेस उसके दरमियान हो। स्पेस भी इन्वॉल्व, जैसे टेनिस शो, यानी कि टेनिस का जो जूता होता है ना, टेनिस, आपने स्पेस दे दी, यानी कि ओपन खोल छोड़े, स्पेस एक आ गई, ये टेनिस है, ये स्पेस दी, शू, जूता।
अच्छा, हैफिनेटेड क्या होता है? एक ये अलामत होती है, एक तो नेगेटिव होती है साथ उसी की, ये हैफिनेटेड कहते हैं, हैफन कहते हैं, डैश स्लैश डैश भी कह देते हैं। हैफन बिटवीन वर्ड, देखिए सेक्स पैक्स, 6 पैक, 6 इस वाला पैक, जो पैकेज हम करते हैं, क्लोज्ड और सॉलिड, ठीक है जी। बिल्कुल बंद, दो लफ्ज इकट्ठे जुड़े हुए हों, नो स्पेस और हैफन बिटवीन वर्ड, दोनों के दरमियान कोई हैफन स्पेस नहीं, जैसे बेडरूम, बिस्तर, ठीक है ना, कमरे में। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग। अब ये कैसे बनते हैं, ये जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कंपाउंड नाउन जो होते हैं, इसमें मुरक्कब भी कहते हैं। ये किस तरह बनते हैं? दो नाउन, नाउन प्लस नाउन, दो नाउन बनते हैं, जैसे बस स्टॉप, देख लें। और फायर फ्लाई, जुगनू को कहते हैं फुटबॉल, ये देखिए, फुट है बॉल है, ये दोनों नाउन है, बॉल भी और फुट भी, दोनों मिले तो फुटबॉल है, कंपाउंड बन गया। फायर आपको कहते हैं, फ्लाई आपको पता है। ठीक, तो फायरफ्लाई बन गया जुगनू। बस एक नाउन है, और स्टॉप रुक, एक स्टॉप आपका ये भी नाउन है, जहाँ पे रुकते हैं, तो बस स्टॉप बन गया। एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब इसमें सिफत और नाउन मिलते हैं, जैसे फुल मून, फुल है एडजेक्टिव और मून नाउन है, इसलिए ब्लैक क्या है? काला, यानी कि इसमें सिफत है, और बोर्ड क्या है? नाउन है। हार्ड क्या है? सख्त, एडजेक्टिव, और वेयर क्या है आपका? नाउन है, ठीक है, हार्डवेयर पानी का। इसी तरह नाउन एडजेक्टिव मिलता है, ट्रक फुल, फुल जो है आपका एडजेक्टिव है, ट्रक जो है वो ये सपून फुल, यानी कि भरा हुआ, आखिर में फुल मतलब है भरा हुआ, तो ट्रक फुल, फुल है, ट्रक फुल। स्पून फुल, चमचा वगैरह का फुल, हैंड फुल, ठीक है ना। इसी तरह वर्ब आईएनजी, आईएनजी फॉर्म होती है, जो चौथी फॉर्म भी कहते हैं, जिसके गोइंग, वॉकिंग प्लस नाउन, एज ड्रेस टेबल, देख लीजिए, नहीं सॉरी, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल आपको पता है, जो आपकी टेबल, इस पे वॉशिंग मशीन होती है, आईएनजी फॉर्म है ये, वर्ब की, और मशीन है जो नाउन है, और इसे स्विमिंग पूल है, तालाब है। नाउन प्लस वर्ब, और नाउन और वर्ब मिलता है, सनराइज, देख लें, सन नाउन है, और राइज आपको पता है बर्न उठना, ये एक वर्ब है। तो हेयर कट, तो हेयर क्या है? बाल, कट में काटना, तो हेयर कट, आपने बालों को तराशना होता है। स्नोफॉल, ये बर्फबारी हो रही होती है। तो नॉन प्लस वर्ब मिलके आपके क्या बन गए? स्नोफॉल बन गए। जैसे नाउन प्लस वर्ब, इसी तरह आईएनजी, जैसे साइट सीइंग, देख लें, नाउन है, और सीइंग मजा एक आईएनजी फॉर्म वर्ब किया। स्टोरी, कहानी नाउन है, और टेलिंग बताना होता है, स्टोरी मिलके क्या बन रहे हैं आपके? एब्स्ट्रैक्ट, आपके नाउन, सॉरी, मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड नाउन बन गया। स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प नाउन है, और वर्ब आईएनजी जमा करना। वर्ब पर प्लस प्रपोजिशन, तो वर्ब क्या है? चेक है, और आउट क्या है आपका? प्रपोजिशन है। लुक आउट, देखिए, देखना आउट, ये देखिए, इधर स्टैंड बाय, सिंपल प्रीपोजिशन पर वर्ब, इसी तरह आउटपुट है, ओवरथ्रो इनपुट, और नॉन प्लस प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं, जैसे मदर इन लॉ है, देख लें, ठीक है जी, इन लॉ, ठीक है, इन आ गया, और लॉ, वर्ड फॉर वर्ड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, हर फन मोला इसका मतलब होता है। मदर इन लॉ सास को, और प्रपोजिशन प्लस नाउन, एज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड प्रपोजिशन, अंडर, और ग्राउंड नीचे नाउन है, और इनफ्लक्स, देख ले, इनफ्लक्स, बैकग्राउंड। तो जी, ये हमने कंपाउंड नाउन्स के हवाले से पूरा कंप्लीट देख लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ आ रही है तो इसको हमारे हौसला अफजाई कर दिया करें, लाइक और कमेंट कर, शेयर कर दिया करें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, ताकि हौसला अफजाई मिले कि बहुत, और यही होता है, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप आसानी से सीख सकें, समझ सकें। प्रोनाउंस क्या है जी? जैसे प्रोनाउन कहते हैं इसम ज़मीर, इसमाय ज़मायर, ठीक है जी, ज़मीर होता है इसमें, ज़मीर जो हमने देखा है लास्ट, अभी पढ़ रहे हैं क्या होता है। देखिए जी, आपने एक इसम यूज करता है जो नाउन है, जैसे मैं अपनी एक किताब बता रहा हूँ, अकरम इज ए गुड बॉय, और ही इज डूइंग वर्क, तो अकरम अच्छा लड़का है, वो काम कर रहा है, तो ही जो है वहां पे हमने वो क्या है, किसकी जगह इस्तेमाल किया? अकरम की जगह, तो वो प्रोनाउन होता है। तो इस तरह हम आज उसका देख रहे हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह, ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन, क्योंकि वो बार बार हम अकरम अकरम लिखे तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। ओवर एंड ओवर इन पैराग्राफ और पीस ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग लिखते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउंस कैन रेफर टू पीपल, प्रोनाउन लोगों की तरफ भी हो सकता है, प्रोनाउन उसका चीजों का भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स के हालात का भी हो सकता है, प्लेस जगह का भी हो सकता है, तो कितनी किस्मों में यूटिलाइज हो जाता है। और आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। प्रोनाउन इज यूजुअली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन, खास मखसूस के लिए भी ये सब्स्टिट्यूट होता है, विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, ये खास इसम के लिए यूज होता है, जिसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं। एंटीसीडेंट कहते हैं
पहले, जैसे अक्रम है तो उसकी जगह मैंने लिखा है तो एंटीसीडेंट अक्रम हो गया, खास उस इसमें। प्रोनाउंस कैन बी यूज इन सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म, ये दोनों में हो सकते हैं, सिंगुलर भी है प्लुरल भी हो सकते हैं। द वर्ब यूज इन द सेंटेंस शुड बी यूज इन अकॉर्डेंस विद पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज। जो वर्ब यूज होगा तो वो जो खास हमने प्रोनाउन यूज किया होगा उस हिसाब से चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नीचे बुक्स के मुताबिक हम पढ़ते जा रहे हैं, तो देख लेते हैं जी। ये देखिए, सारा हैज ऑलवेज लाउड फैशन। अब देखिए जी, सारा एक नाउन है, वो हमेशा यानी कि हैज ऑलवेज लव, यानी कि उसको फैशन से मोहब्बत है। शी अनाउंस्ड दैट शी वांटेड टू गो टू फैशन, उसने जान के कि वो फैशन में जाना चाहती है। ठीक है जी, जाएगा जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे शी हैज आया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई वर्ब की, और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आई, तो इस हिसाब से नाउन वक्त मुताबिकत होती है, डिफरेंट वर्ब यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह माई फादर कुड नॉट फाइंड हिज कैट कार कीज ही वाज वरीड। अब देखिए, फादर है और कार कीज है, लेकिन ही दोबारा इस्तेमाल हुआ है तो फादर की जगह आया है। ठीक है ना, इधर अच्छा, द कैट वॉज थर्स्टी इट ड्रैंक। अब देखिए, कैट है ना, तो इट का इस्तेमाल करेंगे, जो छोटे जानदार हैं, जानवर या बेजान, उनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन किचन, ये जो था वो सारा पी गए, बिल्ली के लिए इस्तेमाल हुआ है। आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफा अक्रॉस द हॉल एज इट वाज टू बिजी टू हैवी फॉर देम टू कैरी। अब आलिया हमसे दो हैं, उनके लिए तो देम इस्तेमाल हो रहा है, ये आगे हम प्रोनाउन की सूरतें देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव हालात है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए तो सोफा के लिए जो है ना, इट है, क्योंकि इट वाज हैवी, ये इसकी तरफ है। तो इस हिसाब से हम देख के ही प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन की और प्रोनाउन की उस हिसाब से देख रहे होते हैं कि कौन सा प्रोनाउन हमने किस वक्त यूज करना है। सारा के लिए हमने यहाँ शी यूज किया, जिस तरह इस तरह फादर के लिए आपने ही यूज किया, कैट के लिए हमने इट यूज किया, आलिया हमने सोफा यूज किया, या इट सोफे के लिए इट किया, और हानिया के लिए और आलिया के लिए इकट्ठे देम यूज किया, क्योंकि दो ये आपके इकट्ठे मिल रहे हैं कंजक्शन से। ठीक है जी। अच्छा, आ गया द टीचर आज द स्टूडेंट इफ दे हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट। देखें, स्टूडेंट्स आ गया तो दे आ गया, तो देयर हमने लगाया, स्टूडेंट्स जमा है तो इसका दे आ जाएगा और देयर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स के नाउन थे और ये प्रोनाउन है, देयर दे दिया। फैमिली खानदान लव्स बिरयानी। अब यहाँ पर वही ईट इट, अब ईट किसको कर रहे हैं, इट बिरयानी को कर रहे हैं, समझ आ गई ना। वही ईट इट फ्राइडे, फ्राइडे क्या है आपका जुमे वाला दिन। तो ये फैमिली, तो एज ए होल जब फैमिली के लिए वही का इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रोनाउन अपना प्रोनाउन है, और बिरयानी के लिए क्या हो रहा है, इट इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं। प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरी, बहुत सी किस्में हैं इसकी। पहला है जी इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन आर वर्ड रेफरेंट टू वन और मोर अन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बीइंग्स आर प्लेस, यानी कि किसी भी चीज, शख्स, जगह है, जो इंसानों और या जगहों के लिए जो रेफर कर रहा होता है। मैनी ऑफ देम आर फॉर्म यूजिंग सम कॉम्बिनेशन, ये मिलकर बनते हैं। देखें जी, जैसे सम आगे ये हैफन लिखा हुआ है, डैश है, तो सम वन जैसे, एनी वन, एनीवेयर, देख ले, एवरी वन, और इसी तरह नो वेयर। ठीक है ना, तो ये बन जाते हैं, मकसद है ये इस तरह किस्म के सम, एनी वेयर, नो, और ये कंबाइन मिलते हैं, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसी तरह वन अगर आखिर में आ रहा होता है, जैसे एनी वन, ठीक है ना, जैसे वेयर पहले आ जाए, सम वेयर, और एनीबॉडी, समबॉडी। देयर इज नो सेट पोजीशन वेयर एंड डिफरेंट प्रोनाउन विल अपीयर इन ए सेंटेंस, तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं है खास मखसूस कि कहाँ पे ये एंड प्रोनाउन अपीयर होगा। एग्जाम्पल क्या होगी, वुड एनी वन लाइक टू हैव कॉफी, देखिए एनी वन, अब वन या ये वाला देखिए वन, क्या कोई, कोई शख्स, काफी तो शख्स ही पीता है ना, तो इसलिए बीइंग्स का जिक्र है यहाँ पे। अच्छा, टेक वट एवर यू लाइक, जो चीज तुम चाहते हो, कोई चीज का जिक्र है, थिंग्स का, बीइंग ऑब्जेक्ट्स का। लाइक जमील टोक वन कुकी, कुकी कहते हैं बिस्कुट को, जो मीठा बिस्कुट, एंड बीनेश टोक द अदर। आल अली, अच्छा, आल वाज नॉट लॉस्ट। ठीक है जी, अब आल का भी जिक्र यहाँ पे, आल जो इनडेफिनिट है। अच्छा, few are able to excel in such a competitive field, मुकाबले की फिजा में कुछ ही लोग बढ़ते हैं। I do not like such a bad life, देखो सच आ गया यहाँ पे, इसे समथिंग आ गया। अच्छा, इनमें ये भी हैं, ये अकेले हैं, ठीक है ना, ये जो समथिंग ये है, ये आखिर में हमने पूछा, ये अकेले, आल, फ्यू, सच, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, प्रोनाउन है लेकिन इनडेफिनेट है। ठीक है जी, such a bad life, I don't like such a bad life, something tells me that this would not end well। ठीक है ना,
मतलब मुझे बस कुछ चीज बता दी कि अच्छा नहीं होगा अंजाम। सामा आर बार्न रेड, कुछ लोग अजीम पैदा हुए होते हैं। व्हाट इज एवरीबॉडीज एपोस्ट्रॉफी बिजनेस इन नो बॉडीज बिजनेस, ठीक है ना, जिनका हर का उसका कोई बिजनेस नहीं, मतलब एक मकूला है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, बड़ा मुश्किल जानते हैं कि क्या करना है। ठीक है जी। तो हम अब चल रहे हैं अगले इसकी तरफ। ये हमने देख ली है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरी किस्म क्या है, टू पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, शख्सी ज़मायर। पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड दैट रेफर टू पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। जी इसका मतलब क्या है, ऐसे अल्फाज होते हैं कि बंदा कोई बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आई, और अगर मिल के दो कर रहे होंगे, इकट्ठे बैठे हैं, तो वो ही हो जाएंगे हम। तो ये क्या है, पर्सन स्पीकिंग जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने वाला, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है। अब दूसरा बैठे हुए हैं, तुम यू बात करते हैं, ये यू की तरफ है, आप की तरफ, एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, जैसे वो, दे, ठीक है ना, इस तरह के जो स्पोकन ऑफ आता है, ठीक है जी। और इसी तरह द pronoun I and we which denote the person or person speaking are said to be personal pronoun of the first person। ठीक है जी। जैसे आगे हम इसकी वो कैटेगरीज भी हुई हुई है। जैसे हम जैसे आई हुई की मैंने बात किया, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है और उसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फेल मुतकल्लम भी कहते हैं उर्दू में, याद रखें। इसी तरह जो पर्सन यू है विच डिनोट्स द पर्सन पर्सन स्पोकन, जैसे बात की जा रही हो, इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। ये ठीक है ना, ये दूसरा, जैसे मुतकल्लम, जैसे हम मुतकल्लम बात कर रहा है तो सेकंड पर्सन भी कहते हैं इसको। टेबल के मुताबिक आगे देखते हैं, यू इज यूज बोथ इन सिंगुलर प्लुरल फॉर्म, ये दोनों सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होता है। द प्रोनाउन ही शी एंड दे विच डिनोट द पर्सन आर पर्सन स्पोकन ऑफ आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन भी कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा, यानी कि ये थर्ड पर्सन है। इट ऑल्दो डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ, वैसे तो ये बताता है कि सब बात इट में ये के हवाले से होता है। इज आल्सो कॉल्ड पर्सन ऑफ थर्ड पर्सन, ये भी बेसिकली तो ये है कि ये भी थर्ड पर्सन के जुमले में आ रहा होता है इट का इस्तेमाल। तो आगे हम देख लेते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल है जो सामने है, पर फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अस्माए ज़मीर की। आप नोटबुक ले लें, बड़े आसानी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ मैं एग्जांपल भी कोट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जानना, ताकि आपको अगर पता होगा तो आगे चलकर आप बड़े आसानी है इसको इस्तेमाल करेंगे टेंसेस में। तो बड़ा ये मसला होता है स्टूडेंट्स को, तो देख लें। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन जो होता है मुजक्कर और फेमिनिन मुअन्नस, तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि पहला फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। अब इन्होंने ये देखें टेबल बना दिया, सिंगुलर और प्लुरल ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकते हैं, सिंगुलर में वाहिद में, और ये प्लुरल जमा में इस्तेमाल होते हैं। अब ये होता है इसकी तीन और किस्में होती हैं, जो नॉमिनेटिव है जिसे हम फैली हालत कहते हैं, पोजेसिव जिसे हम मलकीती हालत कहते हैं, और एक्वजेटिव कहते हैं मफूली हालत। ठीक है जी, जो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, और ये जो मलकीती के तौर पर ये हो। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले पहले इधर चलते हैं जी, फर्स्ट पर्सन में आई है। आई, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी, सॉरी, आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, तो आई क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है जी। और मैं, ठीक है ना, अब ये मेस्कुलिन भी हो सकता है अगर मर्द बात कर रहे हैं, फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये अगर खातून कह रही है मैं, तो ये होगी क्या, नॉमिनेटिव केस होगा। प्लुरल ये नहीं है, ये सिंगुलर है। पोजेसिव है, बस माई माइन, मेरा मेरा। अब माई का माइन कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन दिस इज माई बुक, अगर माई के बाद कोई नॉन आ रहा है तो मेरा किताब ये होगा, अगर ये मेरी है, दिस इज माइंड, ठीक है, ये मेरी है। तो ये इस तरह इस्तेमाल है, ये पोजेसिव मलकीती केस है। अक्यूजेटिव है जो मफूली है, ठीक है ना, ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है, मी मफूली है, लेकिन बीट्स वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब इसी तरह आप देख रहे हैं प्लुरल फॉर्म में, ठीक है ना, हम देखते हैं वही लड़का, हम लड़के हैं, वही आर बॉयज। आवर, दिस इज आवर, ये हमारा है, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर्स, ये हमारा है, यानी कि उसमें अप डाउन नहीं होगा। तो इसी तरह दे लाइक अस, वो हमें पसंद करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई है। इसी तरह सेकंड फॉर्म देखें, पर्सन देखें, मेस्कुलिन और फेमिनिन है, उसी तरह बिल्कुल लिखा हुआ है, देख लें, नॉमिनेटेड के यू है, ये अब दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है इसका। तो इसको क्या कहेंगे जी, यू, जिससे हम बात कर रहे हैं। पहला क्या, बात करने वाले होते हैं, और दूसरे बात हो रही है, तो इसके नॉमिनेटिव केस, फैली केस क्या होगा, यू, यू आर ए बॉय, यानी कि यू आर गोइंग टू स्कूल,
ठीक है जी, आप तुम इसके माना होता है। पोजेसिव हालत क्या है? मलकीती हालत, यूर यूअर्स, दिस इज यूर बुक, दिस इज यूअर्स, यानी कि किताब है तो ये दिस इज यूर बुक। अगर नॉन साथ अटैच करना है मलकीती के लिए, या दिस इज यूअर्स, नॉन की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी है। एक्विजिटिव क्या होगा? यू। एक्विजिटिव क्या है? यू। यू मतलब आप या तुम, ये ऑब्जेक्टिव हालत है। इसकी देख लें जी, फैली हालत और मफूली हालत, एक्विजिटिव और नॉमिनेटिव एक ही होती है। यानी कि ही बीट्स यू, वो तुम्हें मारता है। यू बीट मी, यू सब्जेक्ट भी आ सकता है, नॉमिनेटिव हालत भी है, एक्विजिटिव भी आ सकता है। लास्ट है जी द थर्ड पर्सन, यानी कि जो अभी मौजूद ना हो, समझने के मतलब बात कर रहा हूँ, जैसे वो ही अपना की बात कर रहे हैं, या शी की बात कर रहे हैं, इट की बात कर रहे हैं, न्यूटर भी कहते हैं इसको, जेंडर, जो बेजान चीजों के लिए, और इस्तेमाल दे, या छोटे जानवरों के लिए होता है। तो ये चीजें देख लें आपने, ये बनाई हुई हैं। तो बेसिकली किसके लिए? सिंगुलर मैस्कुलिन। ये क्या? ही, हिज, हिम। तो मार्क के लिए हम यूज करते हैं ही, उसकी पोजेसिव वाला हिज है, हिम है। अब एग्जांपल है, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, इट इज हिज फॉल्ट, ये उसका गलती है, तो इसकी पोजेसिव वाला तो होगी। अब हिम, ही लाइक्स, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है जी। मकसद ये देख लें, ये एक फॉर्म है, ये शी है, शी इज गर्ल। और इसी तरह, अच्छा, इसकी पोजेसिव दोनों हालतों में, दिस इज हिज बुक, ये उसकी बुक है, ठीक है ना। तो इट इज, तो इसमें और वो नहीं है जो हमने कहा था, ये दूसरी, ये जो है हर्ष वाला काम, हिज 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 ही रहेगा। तो शी इज ए गर्ल। ये देखिए, पोजेसिव माल की आते हैं, जैसे हर हाउस, ये उसका घर है, जैसे हर्ष, हर, ये है, शी बीट्स हर, या शी बीट्स हर, ही बीट्स हर, उसे मारता है। इट माना बेजान, इट इज ए कैट, जिसे हमने कहा, इट इज ए बुक, ये वाली किताब, इट्स दिस इज इट्स हाउस, ये बस, इट इज इट्स थिंग, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो है न्यूटर में इट्स का इस्तेमाल करेंगे, और इसका पॉजिटिव वाला था, इसलिए इट का इस्तेमाल है, एक पॉजिटिव कहते हैं। दे, जमा के लिए, दे आर बॉयज, इट इज देयर, इट्स देयर्स, देम, आई वी लाइक देम, हमने पॉजिटिव वाला था। तो इस तरह पर्सनल प्रोनाउन हैव टू मेन ग्रुप्स, वन रेफरिंग रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड अदर टू द ऑब्जेक्ट। पहला क्या कर रहा होता है कि सेंटेंस की तरफ होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट को बता। द फर्स्ट ग्रुप is used to replace the subject of sentence, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली यूज टू रिप्लेस, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे होते हैं। दूसरा ग्रुप ऑब्जेक्ट टू कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्यूजेटिव भी है, मलकीती भी है, सारा कुछ है। तो इसमें अब नीचे हमने देखना है जी, हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके क्लियर हो जाएगी। ये देखें जी, एग्जाम्पल, जमाल और दाऊद आर फ्रेंड्स। ये देखिए, जमाल जो दोस्त हैं, दे, अब दे किसने रिप्लेस? जमाल और दाऊद को रिप्लेस कर दिया, प्ले बास्केटबॉल टुगेदर, इकट्ठे खेलते हैं। आई हैव मोर मनी देन शी हैज, अब देखें जी, आई हैव मोर मनी देन शी हैज। अब अब यहाँ पर देखें जी, आपने दो प्रोनाउन यूज किए, एक आई है मेरे पास, उसके मुकाबले में इस शी का इस्तेमाल किसी औरत या लड़की का जिक्र है, उसके पास मलकियत हैज, जो है मलकियत के लिए होता है, ही हैज, उसके ये बहुत नहीं करने के लिए दैन लगाते हैं। ये इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। वी विल बी लेट इफ यू डू नॉट हरी अप, हम लेट हो जाएंगे अगर तुम वक्त पे नहीं है। दोनों प्रोनाउन है, तो सेकंड ग्रुप ऑफ प्रोनाउन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, मी, यू, हिम, हर, इट। जैसे परवेज रीड द लेटर टू मी, परवेज मुझे खत लिख दे, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है। मिसिंग द ट्रे विल कॉल अस, देखिए अस हमें, ये वही की आई हुई है। तो वही भी क्या है? फर्स्ट पर्सन था, द लेट। तो विल कॉल अस टू लेट, अगर हम लेट ट्रेन मिस कर दी तो लेट हो जाएंगे, अच्छा, वजह बनेगी। दस, शी पैक देम टाइटली इन द सूट को, तो सीट को जो होता है ना, उसमें कपड़े या कोई भी टाइटली बांध दिया, तो देम आ गया। रिफ्लेक्सिव होता है इनकासी, यानी कि अपना आप को, जैसे हम बोलते हैं ना लफ्ज में, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम देख लेते हैं जी क्या है, ये हमारा आज का लास्ट वो भी है टॉपिक। उसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस। हमने सब्जेक्ट और क्लास का जिक्र पढ़ चुके हैं, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, ऑफ ए सेंटेंस। तो ये होता है जो आपका सब्जेक्ट और क्लास को जो आपको रेफर बैक करता है। मकसद है, देखें यहाँ पे, माई सेल्फ, मकसद है आई के साथ, आई चेक, मैं अपने आप को चेक करती है हूँ या करता हूँ। यू विल चेक माई यूर सेल्फ, तो तुम अपने आप को चेक करोगे। ही चेक्स हिमसेल्फ, वो, उसे, ये मर्द का जिक्र है या लड़के का, वो अपने आप को चेक करता है। शी चेक्स, वो अपने आप को चेक करती है। द कैट चेक्स इट सेल्फ, इट सेल्फ, देखें आ गया है।
बिल्ली के हवाले से बेजान चीजें या जानदार छोटों के लिए एट का इस्तेमाल है, वक्त के लिए भी आते हैं, वो आगे टॉपिक्स आएंगे। करोड़र क्या होगा आइए, तो वही चेक का होता है, हम वही के साथ आवर सेल्फ आए, तो सेल्फ का इस्तेमाल है, हम अपने को, यू विल चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करते हो, ये चेक देम सेल्फ, अपने आप को। तो ये देखें, ये सारे जो हाईलाइटेड है ना, तो ये अटैक, ये सारे, ये आपके रेफ्लेक्स प्रोनाउन जो कि रेफर बैक कर रहे हैं सब्जेक्ट और क्लास को सेंटेंस में, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है जी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के, आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के, तो रेफर टू द सेम पर्सन थिंग एज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे उसी को हमने देखे रेफर भी किया है। तो जी हमने ये बड़ा नोट कर लिया है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी क्लियर समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश है वर्ड बाय वर्ड और डिटेल से समझाऊं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ देखते रहें, आपको मजीद भी इंशाल्लाह इसी तरह लेक्चर लगेंगे। क्यों, ये बुक है तो हमारी कोशिश है 30 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट करना है। तो आज का दूसरा लेक्चर भी एंड हुआ, तो आखिर में हम लोग उर्दू इसकी देख लें। वही मैंने एक ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, कोई भी लेना चाहे अगर उर्दू के नोट्स, तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, और बिट्स के प्लेटफॉर्म पे बन रहे होते हैं, हम बनाते हैं। तो मटेरियल इसमें देख लें, मादी इसम जिसे हम कहते हैं, मादा इसमें, इसमें मादा भी कहते हैं, ये देखें बड़ी खूबसूरती से इसकी पूरी वो ट्रांसलेशन हुई हुई है, देख लें। कि अगर किसी को पढ़ने में मसला हो तो ये उन लोगों के लिए है, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी, आप देख लें। इसी तरह कंपाउंड और मुरक्कब इसम के बारे में दो या दो से ज्यादा अल्फाज, वो बिल्कुल ट्रांसलेशन हुई हुई है, साथ साथ उनके देखिए 6 पैक हम पढ़ चुके हैं। मुरक्कब इसम बनाने के तरीके, भाई तरीके क्या हैं, देखें एस्म प्लस एस्म किस तरह बन रहे हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा वीक हो अंग्रेजी और लेक्चर सुनने के बाद भी समझ ना आ रहा हो उर्दू में, चाहते हो ये क्या है, इनके नाम क्या, हरफ जार फेल, इस तरह उर्दू की भी ग्रामर उनकी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये इंशाल्लाह ज़मायर प्रोनाउंस, ये देखें वो हमने प्रोनाउंस पढ़े हुए हैं, तो ये देखें ज़मीर वाहिद, ये देखें हमने इससे इनकी एग्जाम्पल हुई ट्रांसलेट की हुई है ABCDEF से। ज़मायर के गैर मुअय्यन जिसे इनडेफिनेट हमने कहा था, याद होगा, आन वेयर वही। तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान, ही आसान कर दिया है। तो मैं वैसे ही इंग्लिश में क्योंकि इलस्ट्रेट कर रहा होता हूँ, इसलिए इनको दिखा नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन ये आप देख रहे हैं, अगर यूज़ करना चाहें, अगर समझ ना आए तो फिर आप मंगवा सकते हैं ये नोट्स वगैरह मुझसे। ये पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन फिर हमने एक टेबल बनाई थी, याद होगा, ये देखें, ये हमने लिखा फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव क्लास है, ये मैं, हम, मेरा, मुज़क्कर या मुअन्नस, देखें ये मैं टेबल इस तरह ड्रॉ करवा दिए ताकि ये उर्दू वालों के लिए आसानी रहे, देख लें। एक्वजेटिव है थर्ड फॉर्म ही शी, एट का इस्तेमाल है, देख लें वो ये वो। तो ये टेबल है, आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। और फिर आखिर में जो मिसालें भी हैं, वो जमाल और ये बड़े मफहूम, ये देखें। ठीक है जी, आगे परवेज ने मुझे खत पढ़कर वह ट्रेन छूट गई, उसने खत देखें अनाकासी जिसे हम कह रहे ज़मीर, ये देखें जो हम जुमले के फ़ैल की तरफ चला गया, देखें हम खुद को चेक करते हैं, ये उसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है। बल्कि बड़ी आसानी से, बड़ी काविश रहती है कि स्टूडेंट्स हमारे हर लेवल के पढ़ें, और ख़ासकर जो वीक हैं, जिनके मसाइल हैं, वो सीखें, पढ़ें। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ये बैक चला गया बहरहाल, एनी हो, तो हमारा आज का लेक्चर एंड हो चुका है। तो हमने मटेरियल नोट से स्टार्ट करके हमने एंड किया है जाकर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आगे पढ़ेंगे, बुक को फॉलो करेंगे, और इसका इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो एंड में वही बात, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी हवाले से, मुतलका इस हवाले से, तो 032059661430, 320 59 66 43, या मुझे आप बुखारी बिट्स BUKHARI BITS BITS बुखारी बिट्स @, gmail.com कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।